इश्क की दास्तां नागमणि। सांप? देविका जी, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। जरूर आपको कुछ धोखा हुआ है। यहाँ कुछ नहीं है। नहीं, वाह सांप था, सच में रूपा हुआ सांप था। क्या आपको पहले भी सांप दिखे हैं? इस घर में ना सांप है। मुझे बहुत डर लग रहा है रूपा, मुझे बहुत डर लग रहा है। देविका जी, कहीं आपको सर्पदोष तो नहीं? हाँ, तभी आपको हर जगह सांप दिखाई दे रहे। हो सकता है सर्पदोष? हाँ, अगर आपको सर्पदोष है तो इसका असर आपके बेटे पर भी पड़ सकता है या घर में किसी और सदस्य पर। जान का भी खतरा हो सकता है। देविका जी, क्या आपने किसी नाग नागिन के साथ कुछ बुरा किया था? मेरे देव की जान को खतरा? नहीं, कोई तो उपाय होगा ना सर्पदोष मिटाने का। हाँ, है ना, उपाय है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आपका किसी सांप के साथ कोई पुरानी दुश्मनी, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, हम करेंगे आपकी मदद। हमारे साथ चलिए। देविका जी, आप घबराइए मत। अब आप मंदिर आ गई हैं ना? आप पूजा करेंगी, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। अगर सर्प दोष को मिटाना है तो आपको पूजा स्वयं अपने हाथों से करनी होगी। आज वो दिन आ गया जब हम अपना दूसरा बदला लेंगे। रक्षा सूत्र पहना है, हमारा वार खाली चला जाएगा। कुछ करना होगा। रुकिए। देविका जी, इस पूजा के लिए आपको अपने तन से कपड़ों के अलावा हर बंदिश को हटाना होगा। ये गहने, बाकी सब कुछ। तभी ये पूजा सफल होगी। हाँ, अपने परिवार और बच्चे की सलामती के लिए मैं कुछ भी करूंगी। लाइए। चलो अब पूजा शुरू करें। नहीं देविका जी, वो गले में आपने अभी तक पहना हुआ है ना, इसे भी निकाल दीजिए। जैसा कि अभी हमने कहा, वस्त्रों के अलावा सब कुछ।
ये तो रक्षा सूत्र है, इसे कैसे उतारूं? देविका जी, आप भोलेनाथ के मंदिर में आई हैं। मंदिर में भला आपको किसका डर? अगर आपका मन साफ है और आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया तो स्वयं भोलेनाथ आपकी रक्षा करेंगे। आज हमारा बदला पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। हमारे परिवार की रक्षा कीजिए प्रभु। गलती तो हुई है, बहुत बड़ी गलती, जिसकी कोई माफी नहीं है। आज तुम्हें अपने किए की सजा मिलेगी देविका। जाने अनजाने में हमसे भूल हो गई है, इसलिए हमें क्षमा कीजिए प्रभु, लेकिन हमारे परिवार की रक्षा करो। भगवान नीच लोगों की रक्षा नहीं करते, उनका संहार करते हैं। हे भोलेनाथ, ये कैसे हो सकता है? ये क्या? भोलेनाथ का इशारा? इसका मतलब देविका जी सच में निर्दोष है। भोलेनाथ ने एक नागिन के हाथ से एक निर्दोष को मारने से बचाया है, हमें पाप करने से बचाया है। रूपा, ये देखो, हमें प्रभु का आशीर्वाद मिल गया है। अब हमारे परिवार पर कोई खतरा नहीं है। रूपा, ये सब तेरे वजह से ही मुमकिन हो पाया है। धन्यवाद भोलेनाथ, आपने हमारे हाथ से बहुत बड़ा अनर्थ होने से बचा लिया। लीजिए, पहन लीजिए। हाँ, आज शादी है और अगर आज उन दोनों कातिलों तक हम नहीं पहुंच पाए तो अपना बदला कैसे पूरा करेंगे? नहीं, हम मोहिनी को जीतने नहीं दे सकते। रूपा, अब घर चले।
शादी का मुहूर्त है ना? ये सुनहरे शीशे पूरे घर में लगा देना, सजावट की कोई कमी ना रह जाए। जाओ। अरे मोहिनी बिटिया, अरे तुम ये सब क्या कर रही हो? आज तो तुम्हारी शादी है और तुम ये सब झमेलों में फंसी हुई हो। अरे जाओ, जाके तैयार हो जाओ, ये सब तो होता रहेगा ना। आपकी वजह से ही तो ये सब कुछ मिल रहा है। ये शादी मेरे घर वाले थे ही कहाँ। आज शादी हो जाएगी तो मुझे भी मेरा परिवार मिल जाएगा। थैंक यू। अरे वो सब तो ठीक है, पर तैयार तो तुमको होना पड़ेगा ना। है, चलो जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ। हाँ चलो चलो चलो। वाह जीजी, क्या बात है, क्या बेवकूफ बनाती है आप सबको। वैसे जीजी, मुझे ना ये नहीं समझ में आ रहा कि आप ये शीशे के पीछे क्यों पड़ी हुई हैं? जैसे बाकी सजावट है वैसे ये भी हो जाएगा। क्योंकि ये कोई ऐसा वैसा शीशा नहीं है रंभा। तो इस शीशे के अंदर रूपा की असली शक्ल, यानी कि वो नागिन का चेहरा दिखाई देगा। जैसे ही रूपा इस आईने के सामने आएगी, उसके नागिन होने का अक्स इस शीशे में उतर जाएगा और भेद खुल जाएगा। सामने तो आना पड़ेगा ना। अब जाओ और नजर रखो सारे शीशों पर। जी कहां से आ रही हो? हमने पूछा कहां से आ रही हो? देव, वेडिंग प्लानर हो, शादी करवाने आई हो, लेकिन शादी करवाने के बजाय तुम यहां वहां टहल रही हो, जबकि घर का सारा काम हम लोग कर रहे हैं। तुम्हारे शादी के काम से ही बाहर गए थे, टहल नहीं रहे थे। अच्छा, तो फिर एक काम करो, हमारी शेरवानी हमारे कमरे में भिजवाओ। कब से ढूंढ रहे, मिल नहीं रही है। जल्दी भिजवा देना, परेशान हो चुके हैं। जब देखो तब काटने को दौड़ने की जरूरत नहीं है। ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं? क्या कहा तुमने? काटना? जबान संभाल के बात करो, समझी? ये बात करने का तरीका नहीं है। तो कुछ गलत नहीं कह रहे, तुम सच में हर बात पे हमें काटने को दौड़ते हो। अच्छा, तो कहने का मतलब कि हम वो हैं जो हर बार काटने को दौड़ते हैं। अरे नहीं नहीं देव, ऐसा तो हमने कुछ नहीं कहा। क्योंकि वो ना बड़े मासूम होते हैं, बेचारे वफादार होते हैं, मगर
क्या लगा था कि तुम्हें अकल आ चुकी है, इसीलिए हमारे बीच में ये झगड़े ना खत्म हो चुके हैं, लेकिन नहीं, खड़ूस पांडे तो हमेशा खड़ूस पांडे ही रहेगा। दिक्कत क्या है तुम्हारी? हाँ, लड़कियां जब काम करती है तो सहन नहीं होता। तुम न चलते हो हमसे क्योंकि हम अपने पैरों पर खड़े हैं। तकलीफ होती है तुम्हें, तुम्हारी शेरवानी लेकर आते। ये लोग कभी ढंग से काम नहीं करते। ढंग से अपने पैरों पे खड़ी हो नहीं सकती हो और बात करती हो। खड़ूस कहीं का। अच्छा हुआ इसे किसी ने नहीं देखा। ये मुट्ठी में क्या छुपा रही थी? देखती हूँ। कहाँ छुपाएं इसे? क्या छुपा रही हो? कुछ भी तो नहीं। दिखाओ मुझे। हम कह रहे हैं ना आपसे कुछ नहीं छुपा रहे। दिखाओ मुझे, दिखाओ। मुट्ठी खोलो, खोलो। ये है, देख लीजिए। क्या है ये? आप किसी को बताएंगी तो नहीं? इसमें जड़ी बूटी है। वो हमारे गुरुजी लौट कर आए हैं ना हिमालय से तपस्या करके, तो वो हमारे लिए लेकर आए हैं। इस जड़ी बूटी को दूध में मिलाकर पीने से 100 चंद्रमा की चांदनी से निखार आती है चेहरे पर। अच्छा जी, तो अब देव के दिल पर फिर से कब्जा करने के लिए अपना रूप चंद्रमा जैसा चमकाना चाहती हो। अगर रंभा के होते ऐसा कभी नहीं होगा। लाओ दो। दो? क्यों? अरे दो मुझे हमारी दो। मैंने कहा ना जोड़ी। अरे हमारी जड़ी बूटी है। ये हमारी है। चल हट। शादी के काम पर ध्यान दो, तुम्हें निखरने की कोई जरूरत नहीं है। ये निशान कैसे आया? देव बाबू, सारी। क्या सारी? दरवाजा नॉक करके नहीं आ सकती थी क्या तुम? दरवाजा बंद भी तो रख सकते थे। हाँ, जानते हैं हम। हमको डांटना आपका बहुत बड़ा हॉबी है, लेकिन अभी समय नहीं है। तुम ही सोच लो, तुमको ये शेरवानी पहननी है, हमको डांटना है। खड़े तो तुम भी नहीं हो सकते देव बाबू अपने पैरों पर। फेरे तो पूरे कर लोगे ना? मुझे बार बार ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं?
ऐसा हुस्न, ये खूबसूरती कहाँ मिलेगी देव को? नजर न लग जाए मुझे किसी की। जीजी, ये लीजिए। जीजी, पर ये स्पेशल जड़ी बूटी वाला दूध है। तुम्हें पता है मुझे दूध पसंद नहीं है। जीजी, इसे पीने से ना आपके चेहरे पर 100 चंद्रमा जितनी चांदनी का निखार आ जाएगा। जीजी, हिमालय वाले बाबा जी से लेकर आई हूँ, पीजिए ना। सच? 100 चंद्रमा का निखार? मतलब मैं और भी खूबसूरत हो जाऊंगी। मोहिनी अब कुछ करने लायक नहीं।